हेलो नमस्ते एवरीवन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी पूजा की तैयारी है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ ना हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा में मतलब बंगालियों के घर नाड़ू मुआ बने। नाड़ू मुआ मतलब कि लड्डू बनते हैं, और नारियल के लड्डू वगैरह, फिर परमल के लड्डू, और एक जो क्या बोलते हैं उसको, अरे मैं आपको कैसे समझाऊँ, एक वो एकदम हल्का धान का नहीं रहता है जो, वो चीज़ का लड्डू बनता है। तिल के लड्डू बनते हैं, उसके बाद पोहे के लड्डू बनते हैं। कच्चा पोहा है उसको रोस्ट करके उसके बाद ना लड्डू बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ वगैरह सब मेल्ट कर लिया था। और ये वाला प्रोसेस जो है, ये बड़े भगोनों में ना जो भी हम परमल वगैरह वो उसको डालेंगे, और उसके बाद जो मेल्ट वाला गुड़ है ना उसको चम्मच से निकाल के परमल के ऊपर, उसके बाद तिल के लड्डू हो तो तिल के ऊपर, तिल तो ऐसे करके ना बाइंडिंग करेंगे अच्छे से उसको। उसके बाद ना लड्डू बनाएंगे। तो तिल को तो रोस्ट कर लेते हैं हम लोग, मतलब अच्छे से पैकेट का तिल हो तो साफ़ करके उसके बाद रोस्ट करते हैं अच्छे से, मतलब अच्छी सी खुशबू आती है ना जब तिल की। तो उसके बाद हम लोग लड्डू बनाते हैं। फिर कच्चा पोहा पहले बनाते थे रोस्ट करके, उसके बाद कच्चे पोहे का। और अभी तो ना मतलब कुछ सालों से ना रोस्ट किया हुआ पोहे का पैकेट ही मिलता है, तो वही वाला पैकेट ले आते हैं हम लोग। उसके बाद परमल का हो गया, तिल का हो गया, उसके बाद पोहे का हो गया, नारियल के लड्डू हो गए, और एक जो है ना उसको हम लोग खोई बोलते हैं, मतलब बंगाली में खोई बोलते हैं और हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता उतना। तो उसके भी लड्डू बनते हैं, मतलब 4-5 तरीके के तो लड्डू बनते हैं। और साथ में मतलब लक्ष्मी पूजा में यही मेन होता है, गन्ना मेन होता है हमारे यहाँ, गन्ना रखते हैं प्रसाद में। उसके बाद मैंने ना थोड़े से क्या बोलते हैं वो भी बना लिए थे नमकीन साथ में, क्योंकि देखिए कोचिंग के बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको भी प्रसाद देना है, तो बहुत सारा अटरम शटरम बना लिया था मैंने। और पूड़ी हलवा ये सब बनता है, तो बहुत सारा सब कुछ बना लिया था। और उसके बाद यहाँ मम्मी मेरा साथ दे रही थी, और अकेले देखिए इतना सारा काम नहीं हो पाता है। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी अकेले करती थी, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी नियम का रहता है वो मम्मी करती थी। और अभी हम मेरी शादी के बाद से हम दोनों मिलकर ही करते हैं। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई थी, मतलब प्रसाद भोग बन गया था। उसके बाद मैं आलपना दे रही थी, और ये जो डिज़ाइन है ना इसको बोलते हैं हमारे बंगाली में आलपना। तो ये ना वो मिट्टी से, वाइट मिट्टी आती है ना उससे बनता है। देखिए मैंने हर एक सीढ़ी पे पाँव दिए थे, लक्ष्मी जी के छाप छोड़े थे। और यहाँ पूर्वी से मैं फूल डलवा रही थी कि पूर्वी हर चौखट में फूल डालो। और ये पूर्वी का रूम है। उसके बाद हमारे रूम में भी हमने मतलब चारों तरफ, मतलब अल्पना तो आप जहाँ भी दे सको वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब टाइम की कमी रहती है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इन सब चीज़ों में, तो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, अकेले सब कुछ करना रहता है। तो ये देखिए समर्थ का क्या, उसके चाचा के रूम में भी डाल दिया था, और पास में और एक रूम खाली रहता है उसमें भी, मतलब चारों रूम में किए थे, मम्मी जी के रूम में, पापा के रूम में, और छत पे जो हमारा रेलिंग एरिया है वहाँ पे। और यहाँ पे ना छत से कपड़े मैं निकालना भूल गई थी शाम को, उसके बाद लेके नीचे आए। और ये देखिए मैं जो बोल रही थी ना गन्ना, तो गन्ना कैसे छीले दोस्तों, मम्मी को तो मतलब एक हाथ थोड़ा सा मम्मी का मिस्टेक है, उंगली तो मम्मी नहीं कर पाती, तो मुझसे ही करवाती है। और देखिए सब कुछ आ गया मुझे, गन्ना छीलना ये सब। और ये है हमारा औज़ार, ये छोटा वाला है, मतलब पूजा का है ये, तो इसी से गन्ना छील रही थी और काट रही थी। तो छोटा सा ही लेके आते हैं हम लोग, इतना बड़ा नहीं लेके आते, मतलब एक गन्ना 2 या 3 घरों में डिवाइड होता है हमारे यहाँ, तो बस प्रसाद के लिए ही। और गन्ना मेन रहता है लक्ष्मी पूजा में, धान मेन रहता है, मतलब अनाज मेन रहता है, तो ये सब मेन होता है। और यहाँ पूर्वी को मैं बोल रही थी कि पूर्वी ट्राई करके देखो गन्ना कैसा लगता है। पूर्वी ने 8 साल में पहली बार मुंह में दिया है, मतलब मुंह में डाला है गन्ना। कभी नहीं खाती है, ना गन्ने का जूस पीती है या ना कुछ भी, मतलब तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसके रिएक्शन से मुझे पता लग रहा था। बोल रही थी बिल्कुल भी मीठा नहीं है, लेकिन ना गाइस जब हम लोगों ने बाद में खाया प्रसाद में तो मीठा था, मतलब उसको टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ही टेस्ट किया था। और यहाँ हमारे मास्टर शेफ़ जो है समर्थ, वो बोल रहे थे मैं हलवा बनाऊँगा, तो यहाँ पे बस लास्ट चल रहा था। और रात के ना 9 बज गए थे, मतलब हमको पूजा करते करते, तो यहाँ लास्ट हलवा बना के फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। और वहाँ मम्मी जी तो पूजा की तैयारी कर ही रही थी साथ में,
तो बस ये हो गई है मम्मी जी की भी तैयारी, बस भोग सजा रही थी मम्मी। और हम ना मतलब हमारे ससुराल में नियम है कि छोटे छोटे जो 9 पीतल के थाल दिख रहे ना, 9 थाली में हम लोग ऐसा सजा के देते हैं भोग। और पहले तो मतलब केले के पत्ते में ही देना पड़ता था, अभी तो कहाँ से ढूंढे हम केले के पत्ते, तो मिलता ही नहीं, इसलिए मम्मी ने 9 थाली ऐसी बना ली है छोटी छोटी पीतल की, तो उसी में देते हैं। मतलब बहुत कुछ अलग अलग नियम हैं, रीति रिवाज है, जो भी मुझे अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर वही जिम्मेदारी ये सब मेरे ऊपर ही आ जाएंगी। तो बस ये लास्ट में हमने पूरा घर सजा दिया था और जितना मुझसे हो पाया। और उसके बाद लास्ट में हम बैठेंगे पूजा में। तो यहाँ देखिए प्रसाद पूरा सज गया था हमारा। और वहाँ है लक्ष्मी जी। मैंने ना अच्छे से कैप्चर नहीं किया क्योंकि दोस्तों कल मेरे पास कैमरा नहीं था, क्योंकि मैं खुद काम पे लगी थी। और ये समर्थ ने ही रिकॉर्ड किया है जितना रिकॉर्ड किया है। और वहाँ गोपाल जी को भी अच्छे से सजा दिया था। गोपाल जी के नए केश लाए थे हम लोग और लंबे लंबे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे गोपाल जी के। और यहाँ पूर्वी देखिए थोड़ा नाटक कर रही थी समर्थ के साथ। तो बस मैं यहाँ लोक्खी पांचाली पढ़ूँगी। मतलब हमारे इसमें जो व्रत कथा होती है ना, तो उसको लोक्खी पांचाली बोलते हैं। तो यहाँ पूरा ना बांग्ला का है और इसको हिंदी ट्रांसलेट कर दिया था मम्मी ने। तो आजकल तो वो भी मिल जाती है, बुक भी मिल जाती है, तो वही बुक थी। तो यहाँ पूरा बांग्ला में ट्रांसलेट है और मैं पूरा बांग्ला ही पढ़ रही थी। मतलब बांग्ला पढ़ना तो आता ही नहीं है, तो वो पूरा ट्रांसलेशन का पढ़ रही थी मैं। और हर साल मैं ही पढ़ती हूँ। और पहले मम्मी करती थी जितना आता था मम्मी को। तो यहाँ लक्ष्मी जी ना थोड़ी सी मतलब कम दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैं बहुत थक गई थी और मैंने ना बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था कुछ भी। तो हमारी लक्ष्मी माँ को भी अच्छे से तैयार किया था मम्मी ने, नए नए कपड़े पहनाए थे, अच्छे से श्रृंगार किया था उनका भी। उसके बाद बस हो गई थी पूजा। और जैसे ही हमारा व्रत कथा पूरा हुआ, उसके बाद मम्मी ने आरती की। आरती के बाद सब ने आरती ली और उसके चाचा भी घर आ गए थे। और ये देखिए समर्थ भी नाचते नाचते पूर्वी को लेके आया, बोले बहन आरती ले ले। तो उसको दिलाया, फिर मैंने बोला मुझे भी दे दो। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और समर्थ मुझे आरती दे रहा था। तो बस ये है हमारी लक्ष्मी पूजा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बंगाली रीति रिवाज से जो भी जितना भी मैंने आपको दिखाया है, मतलब तो ऐसे ही होती है लक्ष्मी पूजा। और पहले ना पंडित से करवाते थे हम लोग, तो पंडित जी ना हर घर में जा जा के पूजा करते, और इतना लेट मतलब 12-1 बज जाते थे दोस्तों लक्ष्मी पूजा में। उसके बाद धीरे धीरे ना सब ने छोड़ दिया कि पंडित से करवाए। पंडित जी बोलते कि आप लोग घर पे ही कर सकते हो। तो बस उनका सजेशन लेके फिर उसके बाद से हम लोगों ने घर पे ही लक्ष्मी पूजा अपने आप से ही चालू कर दी। तो बस, और अंजलि वगैरह, पुष्पांजलि वगैरह, मंत्र वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम लोग खुद से ही करते हैं। और बस हो गया है हमारा पूजा पाठ। ये है छोटे से क्लिप्स। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो टाटा बाय बाय।